हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हरियाली तीज की पूजा विधि बताऊंगी जिसे आप सरल तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। हरितालिका तीज की तरह ही हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। सभी पूजा विधि हरितालिका तीज की तरह ही किया जाता है। दोनों तीज में 1 महीने का अंतर होता है। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और हरितालिका तीज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। पूरे 1 महीने के डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी अपने मनपसंद जीवन साथी को पाने के लिए ये व्रत पूजा कर सकती हैं। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी हो या शादीशुदा, सभी को पूजा से पहले अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र पहने, हरी चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं। शादीशुदा स्त्री महावर लगाएं, अपने सिंघोड़े से नाक पर सिंदूर लगाएं। सोने की अंगूठी या कुश की समीधा अनामिका अंगुली में पहने, शादी की चुनरी ओढ़े तभी पूजा शुरू करें। कुंवारी लड़कियां भी सर पर दुपट्टा रखकर ही पूजा करें। पूजा इस प्रकार से करें। साफ जगह पर चौक पूड़े, उस पर पूजा की चौकी स्थापित करें। हरे रंग का आसन बिछाकर फूल का आसन दें। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, मगर हरियाली तीज में कलश स्थापना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपका मन है तो आप कर लीजिए। हर एक पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश की पूजा से होती है, इसलिए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो सुपारी में कलेवा लपेटकर स्थापित करें। हल्दी सिंदूर लगाएं, वस्त्र स्वरूपी कलेवा अर्पण करें, फूल चढ़ाएं। काली मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर एक प्लेट में रखकर चौकी पर स्थापित करें। चावल का आसन देकर घी के दीपक की स्थापना करें। दीपक पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा की शुरुआत करने से पहले ही दीपक जलाएं। धूप बत्ती जलाकर पूजा की स्थान को सुगंधित करें। अब शिवलिंग पर और माता पार्वती पे जलाभिषेक करें। पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। ये क्लिप मेरी शायद मिस हो गई है, गंगा जल वाली। शिवलिंग पर रोली कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए, इसलिए शिवलिंग पर सफ़ेद या पीले रंग का चंदन लगाएं। माता पार्वती को 3 बार सिंदूर लगाएं। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाएं ताकि पूजा के बाद उनसे सुहाग लेने में कम ना पड़े। अब शिवलिंग पर वस्त्र स्वरूपी कलावा देंगे। आप सफ़ेद जनेऊ भी दे सकते हैं। माता पार्वती को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सरल तरीके से बता रही हूँ। भगवान गणेश को भी कलेवा का वस्त्र देंगे। भोलेनाथ पर सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। माता पार्वती पे लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भोलेनाथ पर 3, 5, 7 की संख्या में आपके पास जितना भी हो उतना बेलपत्र चढ़ाएंगे। धतूरे का फूल, आक का फूल, भांग, ये सभी चीज़ें चढ़ाएंगे। अब भगवान शंकर और माता पार्वती की फ़ोटो पे हार पहनाएंगे। आपके पास जो भी माला हो, माला नहीं है तो भी चलेगा। पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। भोलेनाथ को लाल वस्त्र नहीं पहनाया जाता है। भगवान को चंदन लगाएंगे, माता को सिंदूर लगाएंगे। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी हैं, तो गणेश भगवान और कार्तिक भगवान को भी चंदन लगाएंगे। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। माता पार्वती को गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे। आक का फूल, धतूरा, भांग, पीला कनेर का फूल, सफ़ेद फूल, ये सभी चीज़ भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे। आपके पास नहीं है कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी में कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे सामान आपके पास हो, जो भी हो उसी से पूजा करें। कुछ कम बेशी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग पे आकड़े का फूल और चावल चढ़ाएंगे। ध्यान रहे चावल टूटा हुआ ना चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे।
श्रृंगार के सामान में हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं। कुछ चूड़ियाँ माता को पहना दें, चाहे तो हल्की सी मेहंदी लगा दें। सिंदूर तो लगाए ही हुए हैं। मेहंदी और चूड़ियाँ ज़रूर हरियाली तीज की पूजा में श्रृंगार के सामान में चढ़ाएं। फल चढ़ाएं, जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो चढ़ाएं। आपने जो पकवान बनाए हैं वो भोलेनाथ को चढ़ाएं। मैं यहाँ कुछ बनाई नहीं हूँ। सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद बतासे जो है वो भोलेनाथ को चढ़ाएं। जो भी आपके पास हो वो चढ़ाएं। हरियाली तीज की कथा पढ़े या सुने, खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। इसलिए अक्षत और सफ़ेद या फूल हाथ में लेकर ही कथा सुने। आरती करें, हो सके तो छोटा सा हवन करें और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। अपने आंचल फैलाकर माता पार्वती से सुहाग मांगे। फिर अपने आंचल के कोनों से माता पार्वती के लगाए सिंदूर में से 3 बार लेकर अपनी मांग में लगाएं। आप अगर 5 बार लगाई हैं तो 5 बार लें और अगर 3 बार लगाई हैं तो 3 बार ही सुहाग लें। भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आप प्रदोष काल में ही पूजा करें। बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला व्रत की तरह करते हैं। कुछ लोग पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। आप जैसा चाहें करें। पूजा की गई सारी सामग्रियों को रात भर इसी प्रकार रहने दें। सुबह स्नान कर चंदन फूल जल चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, तभी सभी चीज़ों को हटाएं। शिवलिंग को नदी में विसर्जित कर दें। अगर नदी ना मिले तो घर में ही एक बड़े बर्तन में पानी डालकर विसर्जित कर दें। बाद में इसे गमले में डाल दें। भगवान की फ़ोटो मंदिर में रख लें। प्रसाद उतारकर घर में सभी लोग खाएं। श्रृंगार का सामान में से अपने लिए भी 2 चूड़ियाँ ज़रूर ले लें। बाकी श्रृंगार के सामान कुछ दक्षिणा कुछ प्रसाद के साथ पंडित जी को दे दें। घर आ रहे हैं पंडित जी तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं। वैसे कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओम नमः शिवाय।